प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को नवंबर महीने तक राशन मुफ्त देने की योजना को लेकर हरियाणा ने भी तैयारी कर ली है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि हरियाणा में ये योजना किस तरह से लागू होगी। सर, ये बताएं कि ये जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, क्योंकि कोरोना काल में अप्रैल मई जून से सरकार ने पहले भी मुफ्त जो है अनाज दिया है, अब ये योजना जो है हरियाणा में किस तरह से लागू होगी? अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एक्सटेंशन किया है। जुलाई से लेकर नवंबर तक ये एक्सटेंड किया गया है। ये योजना मई और जून अप्रैल मई और जून 3 महीने लागू पहले हुए थे, इसको आगे एक्सटेंड किया गया है। इस योजना के जो लाभ पात्र हैं वो 3 कैटेगरी के हैं। नंबर 1 जो अंत्योदय अन्य योजना के लोग हैं, उनको जो रेगुलर मिलता था उसके अलावा 5 किलो पर हेड के हिसाब से गेहूँ और 1 किलो दाल पर फैमिली मिलेगा। ऐसे ही मिलेगा जो बीपीएल फैमिली के हैं। तो तीसरा कैटेगरी है ओपीएच, अदर प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जो फूड सिक्योरिटी नेटवर्क में तो शामिल थे लेकिन वो बीपीएल या एवाई नहीं है। उन लोगों को भी 5 किलो गेहूँ पर हेड और 1 किलो दाल मिलेगा। अब इन लोगों को नवंबर तक, ये तीनों कैटेगरियों को नवंबर तक मिलेगा। जो एवाई और बीपीएल है उनको जो पहले मिलता था, यानी 1 रुपये एवाई को 1 रुपये के किलो के हिसाब से गेहूँ और बीपीएल को 2 रुपये के हिसाब से मिलता था, उन लोगों को अब हमने अप्रैल मई जून 3 महीने में वो भी मुफ्त में दिया था। अब जुलाई के महीने में उनको वही पुराने रेट में उनको खरीदना है, यानी उनको 2 तरह से मिलेगा। जो वो 1 रुपये या 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे, और दूसरा जो भारत सरकार की योजना के मुताबिक फ्री में मिलेगा। यानी कि जो है निःशुल्क भी दिया जाएगा, और अगर वो अतिरिक्त खरीदना चाहते हैं तो भी क्लैरिटी यही है। हाँ, अतिरिक्त तो उसको नहीं कहूँगा, जो उनका ओरिजिनल एंटाइटलमेंट है वो जो ओरिजिनल इशू प्राइस दाम है के साथ, वो दाम के साथ खरीदेंगे। उसमें चीनी और तेल भी शामिल है। और ये जो 2 चीज़ें हैं, गेहूँ अधिक 5 किलो पर हेड ये और दाल, ये उनको मुफ्त में मिलेगा। क्योंकि जो है लगातार यही आरोप सामने आ रहे थे कि प्रदेश सरकार ने इस संकट के काल में भी, केंद्र तो जहां एक तरफ फ्री दे रहा है लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे बेचना शुरू कर दिया है। नहीं, अप्रैल मई और जून के महीने में एवाई और बीपीएल को जो ओरिजिनल एंटाइटलमेंट भी राज्य सरकार ने अपने खर्चे पर फ्री में दिया है। ये 1 नंबर 1 बात है। दूसरा है कि 3 महीना देने के बाद ये समझा जाता है कि स्थिति सामान्य होने लगा है और उनको भारत सरकार की स्कीम के मुताबिक मुफ्त के पर हेड 5 किलो गेहूँ तो मिल ही रहा है। बाकी ये जो ओरिजिनल एंटाइटलमेंट है, जो इशू प्राइस है 1 रुपया किलो या 2 रुपया किलो है, वो मार्केट प्राइस नहीं है, वो तो बहुत ही सब्सिडाइज प्राइस है। सर, ये बताएं कि कितने परिवार जो हैं प्रधानमंत्री की नई घोषणा से लाभान्वित होंगे? ये तीनों कैटेगरी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तुरंत मेरे पास इसकी डाटा नहीं है, लेकिन एवाई, बीपीएल और ओपीएच, ये तीनों कैटेगरी के लोग लाभान्वित होंगे। सर, एक और जो खबर हरियाणा से आ रही है वो फिर राइस मिलर जो हैं दोबारा चर्चा में है। ऐसी सूचनाएं हैं कि राइस मिलरों ने जो समय पर धान की मिलिंग कर कर सरकार को लौटाना था वो नहीं दे रहे हैं, और कहीं जहाँ से ऐसी सूचनाएं भी हैं कि इन्होंने ये चावल जो है खुले बाजार में बेच दिया संकट के इस दौर में, और अब जो है दूसरे प्रांतों से सस्ता चावल जो है सरकार को देने की तैयारी की जा रही है। आपको याद होगा पिछले जीरी सीजन में प्रोक्योरमेंट के तुरंत बाद हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था जी, और जहाँ कमी पाई गई थी उस कमी को हमने रिकवरी के जरिए उसको कंपनसेट किया था जी। अब मेरे पास जो जानकारी है, 1 तारीख तक अम्बाला में 93%, फतेहाबाद में 98% से ज़्यादा, जींद में 100%, हिसार में 100%, कैथल में 91% और सिरसा में 100% हो चुका है। बाकी कुरुक्षेत्र और करनाल में ये 80% के आसपास है। हमारे हिदायत के मुताबिक ये सभी मिलों में हमारी जीरी की स्टॉक है या नहीं, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। इससे आप ये जो कोविड के दिक्कत को देखते हुए
नॉर्मली ये जून के एंड तक उनको देना होता है, हमने 15 दिन उनको और बढ़ाया है, क्योंकि कुछ समय के लिए ये मिलें बंद हो गए थे जब लोग मजदूर वगैरह चले गए थे। तो हम एक-एक मिल को मॉनिटर कर रहे हैं कि उनको उन्होंने अब तक कितना दिया और कितना उनका बाकी है और उनके पास जीरी का स्टॉक है या नहीं है। तो ये मुझे नहीं लगता कि जैसे मैंने आंकड़ा आपको बताया कि ज़्यादातर ज़िलों में तो सही उनकी पेमेंट हो रही है, और जो ज़िले जहाँ मिलों की नहीं आया है उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो हम उनको एक छूट दे रहे हैं कि वो बाहर से ला के दे देंगे। अगर कहीं चावल या जीरी की स्टॉक कम मिलेगी तो उसमें कार्रवाई होगी। ये बताएं कि जो धान की, क्योंकि अब बुआई शुरू है, आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी इसकी मार्केटिंग के लिए और मंडियों में आएगा, तो उसको लिए क्या तैयारी है? क्योंकि जिस तरह से पिछले साल देखा कि कम पाया जाता है, तो एक हम लोगों ने लोडिंग के लिए सरकार प्रयास कर रही थी, अब वो कहाँ तक है सारा मामला? इस बार की खरीद परचेज के लिए राज्य की जो खरीद एजेंसी हैं उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है, तैयारी। टेंटेटिवली हम लोगों ने आपस में मंडियां बांट दी है। मंडियों में जीरी की खरीद के लिए जितनी बारदाने की ज़रूरत है उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। दूसरे जो पॉलीथीन कवर और दूसरे सामान चाहिए वो सामान की भी परचेज की जा रही है। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ पिछली बार हमने सिस्टम में देखा था कि मंडी से मिल तक जो ट्रांसपोर्टेशन है जीरी का वो मिलर खुद करते थे। तो उसमें ये एक शक पैदा होता था कि अगर कोई माल नहीं आया, अगर घोस्ट परचेज करना हो तो ये इसको मदद कर देता था। तो हमने एक नीतिगत फैसला किया है कि अब मंडी से मिलर तक जो पहुंच है ट्रांसपोर्ट का वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी खुद करेगी। इसके लिए ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट देने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। इससे काफ़ी हद तक रुक जाएगा कि कोई घोस्ट परचेज हो जाए, ये ज़रूर रुक जाएगा। और मुझे आपने देखा होगा इस बार गेहूं की परचेज में भी हमने घोस्ट परचेज नहीं होने दिया है, उन्हीं लोगों से परचेज किया है जिन लोगों को बुलाया गया और जिन लोगों ने अपना नाम मेरा फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर किया था। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इस बार हम कोई घोस्ट परचेज नहीं होने देंगे, और जिस तरीके के फिजिकल वेरिफिकेशन में कमी पिछली बार पाया गया था इस बार हम नहीं होने देंगे। ये वन नेशन वन कार्ड की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई? वन नेशन वन कार्ड की जो टेक्निकल तैयारी है वो हरियाणा ने पूरा कर लिया है। कुछ ही स्टेट अभी तक कर पाए हैं, हरियाणा उनमें से अग्रगणी है, और हम तैयार हैं। और जिन स्टेट में उनकी सारी की सारी कार्ड और आधार नंबर सीडिंग हो गया है, उन स्टेट का कोई आदमी अगर हमारे यहाँ आता है और टेम्पररी हमारे यहाँ से ड्रा करना चाहता है, हम कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हो गए हैं। शुक्रिया। तो ये हैं पीके दास जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की योजना के मुताबिक जो है हरियाणा में भी 5 किलो जो है अनाज और 1 किलो दाल या चना दिया जाएगा, लेकिन जुलाई से जो कैटेगरीज हैं बीपीएल की हैं या और कैटेगरीज हैं, जो पहले की तरह राशन का उन्हें अनाज मिलता था वो दाम के साथ भी मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो राइस मिलरों ने जिन्होंने कोई गड़बड़ी उनका मानना है कि नहीं हुई, लेकिन यदि कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, राइस मिलरों के खिलाफ। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की दिशा में टेक्निकली काम जो है हरियाणा ने तकनीकी रूप से अपना काम कर लिया है, हरियाणा अग्रणी राज्यों में है। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।